हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइज रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। साइज रिडक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसको थोड़ा ब्रीफली हम देखेंगे क्या होता है साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल सॉलिड यूनिट मासेस इनटू स्मॉल यूनिट मासेस। ठीक है, जो सॉलिड यूनिट मास होता है उसको स्मॉल यूनिट्स में चेंज किया जाता है, रिड्यूसिंग कर दी जाती है, उनकी साइज रिड्यूस करके, है ना, उनको कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं वो पॉलीडिस्पर्स होते हैं। पॉलीडिस्पर्स का मतलब होता है कि कंसिस्टिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, पार्टिकल जो हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं पाउडर में। ठीक है, तो उनकी अपन डिज़ायर साइज मतलब प्राप्त करने के लिए, डिज़ायर साइज हम उसकी करने के लिए साइज हम उसमें साइज रिडक्शन के साथ साथ साइज सेपरेशन का प्रोसेस भी अपन उसमें साथ में करते हैं। ठीक है, अब साइज रिडक्शन में हम 2 मेथड्स काम में लेते हैं। पहला होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है उसको एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है। उसके बाद जो फाइनली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट है उसको उसमें डिज़ोल्व किया जाता है, तो वो मिसिबल होता है। जो पहला जो सॉल्यूशन हमने ऐड किया उसके साथ मिसिबल होता है, लेकिन बाद में द सब्सटेंट इज इंसोल्यूबल, सब्सटेंट इंसोल्यूबल हो जाता है। ये जो मेथड है, ये प्रेसिपिटेशन मेथड है, ये यूज़ किया जाता है रो मटेरियल्स में, बल्क ड्रग्स में, और जो केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा, फिर येलो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, ये सब प्रिपेयर किए जाते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल मेथड। ठीक है, तो देखो मैकेनिकल मेथड की हम डिस्कस करें। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि सब्सटेंट इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल फोर्सेज। ठीक है, इसमें मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है ग्राइंडिंग इक्विपमेंट के थ्रू। बोल मिल, रोलर मिल, कोलोइड मिल, है ना, ये सारी मिल्स इसमें यूज़ की जाती है। अब इसमें जो ग्राइंडिंग होती है वो 2 टाइप्स की होगी, एक तो वेट ग्राइंडिंग होगी, एक ड्राई ग्राइंडिंग होगी। ड्राई ग्राइंडिंग होगी जो मिलिंग में हम यूज़ करते हैं, मिलिंग उसके लिए, और टेबलेट और कैप्सूल के लिए होता है। और वेट ग्राइंडिंग जो होता है सस्पेंशन, इमल्सन और ऑइंटमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे एडवांटेज। पहला एडवांटेज है इसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी में क्या है कि साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉल, पार्टिकल्स की साइज स्मॉल होती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वेट इज लार्ज, है ना, मतलब जो यूनिट वेट होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटर मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग बेटर होती है। ठीक है, दिस इज पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग पोटेंट एंड लो डोज ड्रग्स। ठीक है, वो ड्रग्स जिनकी लो डोज ली जाती है बिल्कुल, तो उसमें बेटर मिक्सिंग बहुत मायने रखती है। ठीक है, मिक्सिंग बेटर नहीं होगी तो वो उनकी कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी मतलब वो स्टेबल ही नहीं होगी, है ना। और उसमें जो पोटेंट ड्रग होती है उनमें भी कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारा यूनिफॉर्म फ्लो, जो ये पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलर साइज के, है ना, उसमें साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कंट्रोल होती है, तो प्रमोट करते हैं फ्लो ऑफ द पाउडर इनटू डाइस, है ना, ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ टेबलेट्स। टेबलेट्स का जब कंप्रेशन किया जाता है तो वो फ्लो करते हैं डाइस, मतलब पाउडर से, जो प्रमोट करते हैं फ्लो ऑफ द पाउडर्स इनटू डाइज में। ठीक है, ये किस लिए होता है, जब पार्टिकल्स की साइज स्मॉल होगी तब होगा ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल कैप्सूल फॉर्मेशन होता है, कैप्सूल्स का प्रोडक्शन होता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं इम्प्रूव्ड फिजिकल स्टेबिलिटी। अब जब इमल्सन और सस्पेंशन बनता है ना, तो उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ऑफ ए लार्ज एक्सटेंड इफ द पार्टिकल साइज इज स्मॉल। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल नहीं होगी तो सेडिमेंटेशन रेट जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर उसको कम करना है तो हमें उसकी पार्टिकल साइज को स्मॉल रखना पड़ेगा। इस वजह से जो पार्टिकल साइज स्मॉल होगी तो ये क्या करेगी, इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव रखेगी। ठीक है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है, इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन जो ड्रग्स का वो इफेक्टिव होता है, वो कैसे होता है देखो। पार्टिकल्स की साइज स्मॉल होती है तो रैपिड पेनिट्रेशन होता है, रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सोलवेंट इनटू द टिश्यू एंड सेल्स ऑफ वेजिटेबल एनिमल्स ओरिजिन, लिवर एंड पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होती है, इंसुलिन का रिलीज होती है इंसुलिन,
जब अपन खाना खाते हैं उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, तो उसके बाद बीटा सेल से पेंक्रियाज का रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिकम्स इफेक्टिव, ठीक है, वो इफेक्टिव हो जाता है। शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम मतलब टाइम कम रिक्वायर होता है एक्सट्रैक्शन के लिए। इसका एग्जांपल इसने पेंक्रियाज का लिया। पेंक्रियाज में जब ग्राइंडिंग एक्शन होता है तो इंसुलिन का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसमें देखो फाइन पाउडर्स के लिए हम रेफर करते हैं कंपाउंड पाउडर्स को, और जो मॉडरेट कोर्स पाउडर्स होते हैं उसके पेनिट्रेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टिंचर्स, टिंचर्स की प्रिपरेशन के लिए मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इफेक्टिव ड्राइंग। अगर पार्टिकल्स की साइज स्मॉल होगी तो ड्राइंग इफेक्टिव होगी, ठीक है। ग्रेनुलर मास की बात करें तो जो ड्राइंग होगी वो रैपिड और इफेक्टिव होगी, तो पार्टिकल साइज और स्मॉल एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट, ठीक है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डिसोल्यूशन रेट भी इनहेंस होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल होगी तो एब्जॉर्प्शन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स स्मॉल साइज के होंगे। फास्टर इज द एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ इनहेंस डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा इसमें भी। अब इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं इसके। पहला इसका ड्रग डिग्रेडेशन। जब हम इसका मैकेनिकली साइज रिडक्शन करते हैं, उसमें बॉल मिल वगैरह यूज़ लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उसकी उसकी वजह से क्या होगा कि अगर थर्मोलेबल सब्सटेंस अगर वहाँ यूज़ कर रहे हैं तो उनके अफेक्टेड होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है, क्योंकि थर्मोलेबल सब्सटेंस से हीट प्रोड्यूस होगी तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। कूलिंग सपोर्ट सिस्टम इसमें हम यूज़ करते हैं, वो हीट को कम करता है, ठीक है। उसकी वजह से मिलिंग में ये डिग्रेडेशन के चांसेस कम होते हैं। दूसरा हम इसके लिए क्या करते हैं कि ड्रग जो वैक्सी मटेरियल्स होती है ना, वो बिकम सॉफ्ट ड्यूरिंग मिलिंग, ठीक है।